अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का खबरनामा। आइए तफसीली खबरों से कबल सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वजीर सेहत हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा पूरे मुल्क में मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। हिंदुस्तान के साबिक वजीर और सीनियर रहनुमा बूटा सिंह का हुआ इंतकाल। मुल्क के 116 अजला में 259 मुकामात पर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का आगाज। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान बहुत जल्द उड़ान भरेंगे परवाजें। किसानों के एहतजाज का 38वां दिन, बीजेपी छोड़ो मुहिम की तैयारियां जारी। राम मंदिर की बुनियाद का तामीरी काम रुक गया, जमीन खोखली बताई जा रही है। अखिलेश ने कहा वो बीजेपी हुकूमत की जानिब से दी जा रही वैक्सीन नहीं लेंगे। निजामाबाद जिले से हैदराबाद आ रहे कंटेनर को अचानक लग गई आग। सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन मुहिम से वाबस्ता मसाइल की निशानदही करके उन्हें दूर करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर के 116 अजला में 259 मकामात पर ड्राई रन का आगाज़ हो गया। मुल्क की 4 रियासतों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन यानी रिहर्सल की कामयाबी के बाद मरकज़ी हुकूमत ने आज मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में ड्राई रन का ऐलान किया था। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजारत ने हफ्ते के रोज़ कहा कि मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे मुल्क में हर हिंदुस्तानी को मुफ्त दी जाएगी। ये सारे देश के अंदर सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरीज में, 119 डिस्ट्रिक्ट्स में 260 इस प्रकार के स्थानों पर, जिसमें रूरल सेटिंग्स, अर्बन सेटिंग्स, जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, और इसके अलावा स्टेट्स को हम लोगों ने छूट दी है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ और एडिशंस करना चाहते हैं वैरायटी ऑफ प्लेसेस में, तो वो इस ड्राई रन के अंदर उनको चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सारा कुछ सुबह से हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जाते हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बूटा सिंह का काफ़ी इलालत के बाद हफ्ते के रोज़ इंतकाल हो गया। बूटा सिंह को कुछ दिन पहले दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कौमी सतह पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बूटा सिंह ने मरकजी वजीर, बिहार के गवर्नर और कौमी शेड्यूल कास्ट ज़ातों के कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से मुल्क की खिदमत की है और वो गांधी नेहरू ख़ानदान के वफादार रहनुमाओं में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा है कि वो बीजेपी हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे कोविड-19 के वैक्सीन पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत की तश्कील के बाद सबको मुफ्त वैक्सीन देंगे। अखिलेश ने कहा कि वो बीजेपी की तरफ से दी जाने वाली वैक्सीन नहीं लेंगे। एक ऐसे वक्त अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि जब आज से कोविड वैक्सीन ड्राई रन पूरे मुल्क में शुरू हुआ है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हुकूमत ने फैसला किया है कि भारत और बरतानिया के दरमियान में परवाज़ें इस महीने की 8 तारीख से बहाल की जाएंगी।
शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि 23 जनवरी तक परवाज़ों की आमदोरफ्त सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से होगी और ये हर एक फ़िज़ाई कंपनी के लिए 15 परवाज़ें फ़ी हफ्ता तक महदूद रहेगी। हुकूमत ने बरतानिया के लिए आने जाने वाली परवाज़ों को 7 जनवरी 2021 तक मुअत्तल कर दिया था। इससे पहले भारत ने 23 दिसंबर को बरतानिया की परवाज़ों पर 31 दिसंबर 2020 तक पाबंदी आयद कर दी थी। सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली के मुख्तलिफ सरहदों और दीगर मकामात पर 3 ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज का आज 38वां दिन है। 4 जनवरी को हुकूमत और किसानों के माबैन 7वें दौर की बातचीत होने जा रही है और इससे क़ब्ल किसानों ने तहरीक को तेज़ करने का फ़ैसला किया है। किसानों का कहना है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ पार्टी छोड़ो मुहिम चलाई जाएगी। राम मंदिर की बुनियाद का काम रोक दिया गया। उसकी वजह यह बताई गई कि राम मंदिर के लिए 200 फीट गहरी बुनियाद खोदी जा रही थी कि उस मुकाम पर 200 फीट तक रेत और पानी होने की वजह से काम को रोक दिया गया। इस वक्त मुल्क के माहिर IT इदारों, इंस्टीट्यूट इदारों से रिपोर्ट हासिल की जा रही है और मशवरे तलब किए जा रहे हैं कि कैसे ये काम किया जाए। हम आपको बता दें कि राम मंदिर की तामीर के लिए 200 फीट गहरी बुनियाद डाली जा रही है ताकि 1000 साल तक ये मंदिर कायम रहे और इसकी बुनियाद ऐसी हो जो ज़लज़ले को भी बर्दाश्त कर सके। फ़िलहाल बुनियाद के मुकाम पर ज़मीन खोखली होने की वजह से ये काम रुक गया। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के आजमाइशी टीके आज दिए गए। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के तिलक नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नामपल्ली में सरकारी अस्पताल, सोमाजीगुड़ा में वाक़ई यशोदा अस्पताल में ये टीके दिए गए। इसी तरह ज़िला महबूब नगर के जानमपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर व दीगर अस्पताल में ये आजमाइशी टीके दिए गए। हर एक मरकज़ ने 25 ta 30 हेल्थ वर्कर्स आम शहरियों का इंतखाब करते हुए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस टीके को लेने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने वालों की तफसीलात ऑनलाइन इंदराज किया गया। दूसरी तरफ AP के 13 अजला में ये आजमाइशी टीके दिए गए। पुराने शहर के याकुतपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून कौसर बानो की ओमान में एक माजूर शेख से शादी कराने की कोशिश की गई। रफ़ीक़ा बानो जो कि कौसर बानो की बहन है, उन्होंने बताया कि गोलकुंडा की खातून फ़ातिमा नामी एजेंट ने ये कार्रवाई की थी। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। मैं रफ़ीक़ा बानो बात कर रही हूँ हैदराबाद याकुतपुरा से। मेरा पार्लर रेसो टोली चौकी में था। मैं और मेरी बहन दोनों कौसर बानो पार्लर चलाते थे। लॉकडाउन की वजह से पार्लर बंद हो गया था। पार्लर बंद होने की वजह से फ़ातिमा जो एजेंट है वो एजेंट है जो हमारी बहन को मिलकर बोले कि चलो तुमको ओमान में मैं जॉब दिलाती हूँ बल्कि ओमान के लेकर गए। ओमान को लेकर जाने के बाद उनको कोई जॉब नहीं दिलाया उनको, मगर कोई एक शख्स बुढ़ा है जो ओमानी है, उन्होंने रहते ओमान में। कौसर बानो को लेकर गए साले ओमान में रहते, ओमानी में रहते, उन्होंने ओमान में रहते। उनको शख्स बोले कि शादी कर लो, बल्कि उनको ज़बरदस्ती से ज़्यादती से उनको मारतोड़ करके उनकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे और उनका पासपोर्ट फ़ातिमा खींच लेने की वजह से मेरी बहन बहुत परेशान हालत है। चुरके दे रहे, उसको गालियाँ दे रहे, उसको मार रहे, उसको कोई बंद के रख दिए। शेख को पैरा नहीं है, वो शेख लंगड़ा है, दोनों पैरों से माजूर है और रहती उन्हें यहाँ पर गोलकुंडा किले की है और गोलकुंडा किले में रहती उन्हें। और मेरी अमजदुल्ला खान के ने मेरी बहन है सो वहाँ की वीडियोस इनको सेंड करे कि मेरे को अमजदुल्ला खान मेरे को बचाइए, मेरे को बहुत तकलीफ़ है यहाँ पर, मेरे को बहुत परेशान है। मेरे को अपील है आप लोगों से, इंडिया एम्बेसी से, खालिद खान से कि हमारे को जल्द से जल्द मेरी बहन को रवाना कर दीजिए। मैं इसलिए ये अपील लेकर खालिद खान के ने आई हुई थी। मैं ये मेरी बहन की बहुत माशी हालत ख़राब है कि मेरी बहन को बंद करके रख दिए। इसलिए कि आपसे गुजारिश है इंडिया एम्बेसी से, खालिद खान से कि मेरी बहन को जल्द से जल्द इंडिया लाइए। आप बहुत मेहरबानी होंगी। मेरी बहन इस वक्त परेशान है, ओमान में रहती, फ़ातिमा है उनका नाम और वो एजेंट है, इसलिए कि उन्होंने भटका कर मेरी बहन को लेकर गए कि इतना पैसा मिलता, बल्कि कि मेरी बहन बहुत परेशान है और हम लोग की बहुत माशी हालत ख़राब है यहाँ पर।
इसलिए कि आप लोग से गुजारिश है अमजदुल्ला खान से और इंडिया एम्बेसी से कि आप लोग जितना जल्द से मदद करेंगे हमारी उतना अच्छा है। मेरी बहन को जल्द से जल्द आप रवाना करीजिए, अल्लाह का वास्ता होता है। जिला कामारेड्डी के कौमी शाहराह पर चलते कंटेनर में आग लगने का वाकया पेश आया। ताहम कामारेड्डी में अचानक इसमें आग लग गई। गाड़ी में आग को देखकर इसके ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी से कूद पड़ा। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। आग के शोले काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे थे। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीली खबरों के बाद फिर एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। वजीर सेहत हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा पूरे मुल्क में मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। हिंदुस्तान के साबिक वजीर और सीनियर रहनुमा बूटा सिंह का हुआ इंतकाल। मुल्क के 116 अजला में 259 मुकामात पर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का आगाज। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान बहुत जल्द उड़ान भरेंगे परवाजें। किसानों के एहतजाज का 38वां दिन, बीजेपी छोड़ो मुहिम की तैयारियां जारी। राम मंदिर की बुनियाद का तामीरी काम रुक गया, जमीन खोखली बताई जा रही है। अखिलेश ने कहा वो बीजेपी हुकूमत की जानिब से दी जा रही वैक्सीन नहीं लेंगे। निजामाबाद जिले से हैदराबाद आ रहे कंटेनर को अचानक लग गई आग। जेड न्यूज़ के खबरनामे के बाद मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 0405518812 रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।